हरे कृष्णा। विदुर जी कहते हैं, राजन, जो अपने कुटुंबीजनों का सत्कार करता है वह कल्याण का भागी होता है। भरत श्रेष्ठ, अपने कुटुंब के लोग गुणहीन हों तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर भी जो आपके कृपाभिलाषी एवं गुणवान हैं तो फिर उनकी तो बात ही क्या है। राजन, आप समर्थ हैं, वीर पांडवों पर कृपा कीजिए, उनकी जीविका के लिए उन्हें कुछ गांव दे दीजिए। नरेश्वर, ऐसा करने से आपको इस संसार में यश प्राप्त होगा। तात, आप वृद्ध हैं, इसलिए आपको अपने पुत्रों पर शासन करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, मुझे भी आपके हित की ही बात कहनी चाहिए, आप मुझे अपना हितैषी समझें। तात, शुभ चाहने वाले अपने जाति भाइयों के साथ झगड़ा नहीं करते, बल्कि उनके साथ मिलकर सुख का उपभोग करते हैं। जाति भाइयों के साथ परस्पर भोजन, बातचीत एवं प्रेम करना ही कर्तव्य है। उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिए। इस जगत में जाति भाई ही तारते हैं, जाति भाई ही डुबोते भी हैं। उनमें जो सदाचारी हैं वे तारते हैं, जो दुराचारी हैं वो डुबो देते हैं। राजेंद्र, आप पांडवों के प्रति सद्व्यवहार करें, उनसे सुरक्षित होकर आप शत्रुओं के लिए दुर्घष हो जाएं। नरश्रेष्ठ, आप पांडवों को अथवा अपने पुत्रों को मारे जाने का सुनकर पीछे संताप करेंगे, अतः इस बात पर पहले विचार कर लीजिए। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, अतएव जिस कर्म के करने से अंत में खटिया पर बैठकर पछताना पड़े, उससे तो बेहतर है कि करने से पहले विचार किया जाए। शुक्राचार्य के सिवा दूसरा कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो नीति का उल्लंघन नहीं करता। अतः जो बीत गया सो बीत गया, शेष कर्तव्य का विचार आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों पर निर्भर है। नरेश्वर, दुर्योधन पहले यदि पांडवों के प्रति उसने ये अपराध किया है तो आप इस कुल में बड़े बूढ़े हैं, आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिए। नरश्रेष्ठ, यदि आप उनको राजपद पर स्थापित कर देंगे तो संसार में आपका कलंक धुल जाएगा और आप बुद्धिमान पुरुषों में माननीय हो जाएंगे। जो धीर पुरुषों के वचनों के परिणाम पर विचार करके उन्हें कार्य रूप में परिणत करता है वह चिरकाल तक यश का भागी बना रहता है। अत्यंत कुशल विद्वानों के द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही है, यदि उससे कर्तव्य का ज्ञान ना हुआ अथवा ज्ञान होने पर भी उसका अनुष्ठान ना हुआ। जो विद्वान पाप रूप फल देने वाले कर्म को आरंभ नहीं करता वह बढ़ता है, किंतु जो पूर्व में किए हुए पापों का विचार ना करके उन्हीं का अनुसरण करता है वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य अगाध कीचड़ से भरे हुए घोर नरक में गिर जाता है। बुद्धिमान पुरुष मंत्र भेद के 6 द्वारों को जाने और धन को रक्षित रखने की इच्छा से इन्हें सदा बंद रखें। मादक वस्तुओं का सेवन, निद्रा, आवश्यक बातों की जानकारी ना रखना, अपने नेत्र मुख आदि का विकार, दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास और कार्य में अकुशल दूत पर भी भरोसा रखना। राजन, जो इन द्वारों को जानकर सदा बंद किए रहता है वह अर्थ, धर्म और काम की सेवा में लगा रहकर शत्रुओं को वश में कर लेता है। बृहस्पति जी के समान मनुष्य भी शास्त्र ज्ञान अथवा वृद्धों की सेवा किए बिना धर्म और अर्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। समुद्र में गिरी हुई वस्तु का विनाश को प्राप्त हो जाती है, जो सुनता नहीं है उसकी कही हुई बात भी विनिष्ट हो जाती है। अति जितेंद्रिय पुरुष का शास्त्र ज्ञान और राग किया हुआ हवन भी नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष बुद्धि से जांच कर अपने अनुभव से बार बार उसकी योग्यता का निश्चय करें, फिर दूसरों से सुनकर और स्वयं देखकर भली भांति विचार करके विद्वानों के साथ मित्रता करें। विनय भाव अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोध का नाश करती है और सदाचार कुलक्षणा का अंत करता है। राजन, नाना प्रकार के परिच्छद, माता, घर, सेवा शुश्रूषा और भोजन तथा वस्त्रों द्वारा कुल की परीक्षा करें। जो विद्वानों की सेवा में रहने वाला, वैद्य, धार्मिक, देखने में सुंदर, मित्रों से युक्त तथा मधुरभाषी हो, ऐसे सुहृद की सदैव रक्षा करनी चाहिए। अधम कुल में उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुल में, जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता
धर्म की अपेक्षा रखता है, कोमल स्वभाव वाला तथा सलज्ज है, वह सैकड़ों कुलीनों से भी बढ़कर है। जिन दो मनुष्यों का चित्त से चित्र, गुप्त रहस्य से गुप्त रहस्य और बुद्धि से बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती है। मेधावी पुरुष को चाहिए कि तृण से ढके हुए कुएं की भांति दुर्बुद्धि एवं विचार शक्ति से हीन पुरुष का परित्याग कर दे, क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता सदैव नष्ट ही होती है। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़, अनुराग रखने वाला, जितेंद्रिय, मर्यादा के भीतर रहने वाला और मैत्री का त्याग करने वाला ना हो। इंद्रियों को सर्वथा रोक कर रखना तो मृत्यु से भी बढ़कर कठिन है, और उन्हें बिल्कुल खाली छोड़ देना देवताओं का भी नाश कर देता है। जो नष्ट किए हुए धन को स्थिर बुद्धि का आश्रय ले अच्छी नीति से पुनः लौट लाने की इच्छा करता है, वह वीर पुरुषों सा आचरण भी करता है। जो आने वाले दुख को रोकने का उपाय जानता है, वर्तमान कालिक कर्तव्य के पालन में दृढ़ निश्चय करने वाला है, अतीत काल में जो कर्तव्य शेष रह गया है उसे भी जानता है, वह मनुष्य कभी अर्थ से हीन नहीं होता। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए सदा कल्याणकारी कार्यों को ही करें। मांगलिक पदार्थों का स्पर्श, चित्तवृत्तियों का निषेध, शास्त्र का अभ्यास, उद्योगशीलता, सरसता और सत्पुरुषों का बारंबार दर्शन, ये सब कल्याणकारी होता है। तात समर्थ पुरुष के लिए सब जगह और सब समय में क्षमा के समान हितकारक और अत्यंत श्री संपन्न बनाने वाला दूसरा उपाय कोई और नहीं माना गया है। जो शक्तिहीन है वह तो सब पर क्षमा करे ही, जो शक्तिमान है वह भी धर्म के लिए क्षमा करे, और जिसकी दृष्टि में अर्थ और अनर्थ दोनों समान हैं, उसके लिए तो क्षमा सदा ही हितकारिणी होती है। जिस सुख का सेवन करते रहने पर मनुष्य धर्म और अर्थ से भ्रष्ट नहीं होता, उसका यथेष्ट सेवन करें, किंतु मूढ़ व्रत, निद्रा, प्रमाद आदि का सेवन कभी ना करें। जो दुखों से पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेंद्रिय और उत्साह रहित है, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। दुष्ट बुद्धि वाले लोग सरलता से युक्त और सरलता ही के कारण लज्जाशील मनुष्य को अशक्त मानकर उनका तिरस्कार करते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अति तीव्र शूरवीर, अधिक व्रत नियमों का पालन करने वाले और बुद्धि के घमंड में चूर रहने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी भय के मारे नहीं जाती है। लक्ष्मी ना तो अत्यंत गुणवानों के पास रहती है, ना तो बहुत ही निर्गुणों के पास। वह ना तो बहुत से गुण चाहती हैं, ना गुणहीनता के प्रति ही अनुराग रखती हैं। उन्मत्त गौ की भांति ये लक्ष्मी कहीं कहीं ही ठहरती है। वेदों का फल है अग्निहोत्र करना, शास्त्र ध्यान का फल है सुशीलता और सदाचार, स्त्री का फल है रति सुख और पुत्र की प्राप्ति, और धन का फल है दान और उपभोग। उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति, सोच विचार, कार्य आरंभ करना, उन्हें उन्नति का मूल मंत्र ही समझना चाहिए। जो अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के प्रति ना करें। थोड़े में धर्म का यही रूप है। इसके विपरीत जिसमें कामना की प्रवृत्ति होती है वह तो अधर्म है। अक्रोध से क्रोध को जीतें, असाधु को सद्व्यवहार से वश में करें, कृपण को दान से जीतें और झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करें। जो नित्य गुरुजनों को प्रणाम करता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा में लगा रहता है, उसकी कीर्ति, आयु, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। अधिक राह चलना देहधारियों के लिए दुख रूप बुढ़ापा है। बराबर पानी गिरना पर्वतों का बुढ़ापा है। संभोग से वंचित रहने का दुख स्त्रियों के लिए बुढ़ापा है, और वचन रूपी बाणों का आघात मन के लिए बुढ़ापा है। अधिक सोकर नींद को जीतने का प्रयास ना करें। काम उपभोग के द्वारा स्त्री को जीतने का प्रयास ना करें। लकड़ी डालकर आग को जीतने की आशा न रखें, और अधिक पीकर मदिरा पीने की आदत को जीतने का प्रयास कभी ना करें।
जिसका मित्र धन दान के द्वारा वश में आ चुका है, शत्रु युद्ध में जीत लिए गए हैं, स्त्रियां खान पान के द्वारा वशीभूत हो चुकी हैं, उसका जीवन सफल है अर्थात सुखमय है। इस पृथ्वी पर जो भी धान जौ सोना पशु स्त्रियां सब के सब पुरुषों को पर्याप्त नहीं है, अर्थात उनसे किसी की भी तृप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा विचार करने वाला मनुष्य मोह में नहीं पड़ता। आप भी अधिक लोभ को छोड़ दीजिए, इससे किसी तरह का जीवन नहीं रहेगा। ये बात आपको समझनी होगी। राजन, मैं फिर कहता हूँ, यदि आपका अपने पुत्रों और पांडवों में समान भाव है तो सभी पुत्रों के साथ कृपा करके एक सा बर्ताव कीजिए। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व में विदुर वाक्य विषयक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। विदुर जी आगे कहते हैं, राजन, जो सज्जन पुरुषों से आदर पाकर आसक्ति रहित हो अपनी शक्ति के अनुसार अर्थ साधन करता रहे, उस श्रेष्ठ पुरुष को शीघ्र ही सुयश की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं वह सदा सुखी रहता है। झूठ बोलकर उन्नति करना, राजा के पास तक चुगली करना, ये सब अगुण माने गए हैं। गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है। निंदा करना लक्ष्मी का वध है और सेवा का अभाव है। उतावलापन और आत्म प्रशंसा ये तो विद्या के ही शत्रु हैं। आलस्य, मद, चंचलता, गोष्ठी, उद्दंडता, अभिमान और स्वार्थ त्याग का अभाव ये 7 विद्यार्थियों के लिए सदा दोष माने गए हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिले? विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं है। सुख की चाहो तो विद्या को छोड़ें और विद्या चाहें तो सुख का त्याग करें। बकरियां, कांसे का पात्र, चांदी, मधु, धनुष, पक्षी, वेदवत्ता ब्राह्मण, बूढ़ा कुटुंबी और विपत्तिग्रस्त कुलीन पुरुष, ये सब आपके घर में सदा मौजूद रहें। भारत, मनु जी ने कहा है कि देवता, ब्राह्मण और अतिथियों की पूजा के लिए बकरी, बैल, चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, घी, जल, तांबे के बर्तन, शंख, शालग्राम और गोरोचन, ये सब वस्तुएं घर पर सदैव रखनी चाहिए। तात, अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात कह रहा हूँ। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए कभी भी धर्म का त्याग ना करें। काम धर्म नित्य है, किंतु सुख दुख अनित्य हैं। जीव नित्य है पर इसका कारण अनित्य है। आप अनित्य को छोड़कर नित्य में स्थित हो जाइए, संतोष धारण कीजिए, क्योंकि संतोष से बड़ा कोई लाभ नहीं है। राजन, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, वही पुत्र जब मर जाता है तब मनुष्य उसे उठाकर तुरंत अपने घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो उसके लिए बाल चितराए करुणा भरे स्वर में विलाप करते हैं, फिर साधारण काष्ठ की भांति उसे जलती हुई चिता में झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं। उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं, आग जलाई जाती है। ये मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ इन्हीं दोनों के साथ परलोक में गमन कर जाता है। तात, बिना फल फूल के वृक्ष को जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत को उसके जाति वाले सुहृद पुत्र चिता में छोड़कर लौट आते हैं। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म का संग्रह करे, धन की ओर ना भागे। इस लोक और परलोक के ऊपर और नीचे तक सर्वत्र अज्ञान महान अंधकार फैला है। वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। राजन, आप इसे जान जाइए, जिससे ये आपका स्पर्श ना कर सके। मेरी इस बात को सुनकर यदि आप सब ठीक ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्य लोक में आपको महान यश प्राप्त होगा तथा यह लोक और परलोक में आपके लिए कोई भय नहीं रहेगा। भारत, जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही तीर्थ है। सत्य रूप परमात्मा इसका उद्गम हुआ है। धैर्य इसके किनारे हैं, दया इसकी लहरें हैं। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है।
जो बुद्धि धर्म विद्या और अवस्था में पड़े अपने बंधु को आदर सत्कार से प्रसन्न करके उससे कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रश्न करता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन जल से स्नान संध्या तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किए रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितों का अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता है, गुरु की सेवा करता है, वह कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता। वेदों को पढ़ के अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुश बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यजन कर और प्रजाजनों का पालन करके गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुए क्षत्रिय शस्त्र से अंतःकरण जिनका पवित्र हो जाता है, उस कारण वह उधर्वलोक को जाते हैं। शूद्र यदि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की कर्म से न्यायपूर्वक सेवा करके उन्हें संतुष्ट करता है तो वह सर्वथा पापों से मुक्त होकर देह त्याग के पश्चात स्वर्ग सुख का उपभोग करता है। महाराज, आपसे यह मैंने वर्णों का भी धर्म बताया, इसे बताने का कारण भी सुनिए। आपके कारण पांडुनंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से गिर रहे हैं, अतः उन्हें पुनः राजधर्म में नियुक्त कीजिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, विदुर, तुम प्रतिदिन मुझे इस प्रकार उपदेश दिया करते हो, ये बहुत ठीक है। सौम्य, तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो ऐसा ही मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधन से मिलने पर मेरी बुद्धि पुनः पलट जाती है। मैं प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ को तो बिल्कुल ही मुझे व्यर्थ दिखता है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रगाजर पर्व में विदुर वाक्य विषयक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र आगे बोले, विदुर, यदि तुम्हारी वाणी में कुछ और कहना शेष रह गया हो तो कहो, मुझे उसे सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे कहने का ढंग विलक्षण है। यह सुनकर विदुर जी बोले, भरतवंशी धृतराष्ट्र, कुमार सनत सुजात नाम से विख्यात जो ब्रह्मा जी के पुत्र परम प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि मृत्यु है ही नहीं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।